एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वो महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वो पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वो फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वो मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता, मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई। यही सोच विचार करते हुए वो नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आए। समीर बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था, वो भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने ये सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, ये सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्युदंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहां एक चंदौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था।
उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदौसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदौसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का पुष्प दिखाई दिया जो दिव्य था। चंदौसा ने अपनी पत्नी फुलौरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुलौरी शांत स्वभाव की, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं, शायद वो इस तालाब के पास से गुजरे होंगे जिसके कारण ये फूल हुआ है। चंदौसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वो झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताता है। मैं ये पुष्पा राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुलौरी, ये तो अच्छी बात है, ये पुष्प हमारे किस काम का? ये राजा को ही दे आइए। चंदौसा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में चंदौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य पुष्प देखकर व्यापारी आवाज देकर चंदौसा को बुलाता है और उस पुष्प का मूल्य पूछता है। व्यापारी उस पुस्तक का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में चंदौसा ये सोचता है, व्यापारी जब इस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसके अधिक मूल्य देगा। व्यापारी को ना करते हुए वो राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा रत्नेश आते दिखाई दिए। चंदौसा ने उस पुष्प को राजा को दिखाया। राजा उस पुष्प का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र तैयार हो गए। चंदौसा सोच में पड़ गया कि इस पुष्पों में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास ये पुष्प है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। ये कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वो राजा को भी ना करते हुए वो महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वो पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध चंदौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में लेते हैं। चंदौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ तुम्हारा निवेदन क्या है? शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे, सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम इन्हें नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से प्रश्न पूछा, तो फिर तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं है। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग मैं रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए उपयोग में लेने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? तब शिष्य ने कहा कि प्रभु मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक धागा अलग कर दिया और उसमें से दिए की बातियां तैयार कर ली, और उन्हीं बातियां में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीजों को बर्बाद नहीं करता है और उसमें ये भी समझ है कि चीजों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के जमाने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीजों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से और चीजों को बर्बाद न करके इस धरा को बचा सकते हैं।